हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिया और वेदा की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि मेरी एग्जाम चल रही थी तो स्टोरी नहीं डाल पा रही थी। सो आई होप आप सब लोग समझेंगे। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। यहाँ सिया अभी भी ऐसे ही खड़ी थी। वो अभी भी वेदा की वो बात जो आप चाची से बात करना चाहोगे, यही सोचते हुए शर्मा रही थी। कुछ देर तक वो बेड पे ऐसे ही मुस्कुराते हुए बैठती और फिर अपने काम में बिजी हो जाती। यहाँ वेदा अपने घर जाकर जो पूजा की हुई थी उसमें बिजी हो जाती। वेदा दूसरे दिन जब फ्री होती तो सिया को कॉल लगाती। यहाँ सिया अपनी भाभी से बात कर रही थी तो वो वेदा का कॉल पिक नहीं करती। वेदा सोचती कोई बात नहीं, कुछ देर बाद कॉल कर लूंगी। फिर वो अपने बेड पे जाकर लेट जाती। यहाँ सिया अपनी भाभी से बात करने के बाद देखती है कि वेदा का कॉल आया हुआ है। वो तुरंत ही मुस्कुराती है और वेदा को कॉल करती है। यहाँ वेदा सो चुकी थी। वो नींद में ही कॉल उठाती है और कहती है, "हम्म।" सिया कहती है, क्या कर रहे हो? वेदा नींद में ही कहती है, "हम्म।" सिया को लगता है कि शायद आसपास होगा, इसलिए वो फिर से मुस्कुराते हुए कहती है, आप फ्री हो? वेदा कहती है। सिया सोचती है, क्यों? इससे क्या हुआ है? सिया फिर से कहती है, वेदा आप ठीक तो हो? क्यों हुआ है? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वेदा कुछ भी नहीं कहती। सिया फीस रही थी। आई एम सॉरी ना, वो मैं अभी से बात कर रही थी, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा। प्लीज, आई एम सॉरी। वेदा फिर से कहती। अब सिया को गुस्सा आता। वो गुस्से नहीं कहती, ये आपने क्या लगा रखा है? अगर आप मुझसे नाराज, अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो सिर्फ सिर्फ मना कर दीजिए। मैं अच्छे से आंसर भी नहीं दे रही हूँ। तभी वेदा का भाई वेदा के रूम में आता है तो देखता है कि वेदा का फोन शुरू है और वेदा सो गई है। तो फोन लेता है और स्क्रीन देखता है और फिर कहता है, हेलो भाभी, वेदा सो गई है, वो आपको बाद में कॉल करूँ। यहाँ सिया जब ये सुनती है तो कुछ भी नहीं बोल पाती। वो सिर्फ इतना ही कहती है, ठीक है। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है। फिर सोचती है, ये कौन था और उसने मुझे भाभी क्यों कहा? यहाँ वेदा का भाई फोन साइड में रखने के बाद वहां से चला जाता है। सिया कुछ देर तक सोचती है, ये कौन हो सकता है? उसे हमारे बारे में पता कैसे है? फिर और सोचती है, नहीं यार, अब ओवर थिंकिंग नहीं कर, वेदा से ही पूछना पड़ेगा। फिर वो अपना काम करने लगती है। यहाँ वेदा मस्त सोई हुई थी। अब शाम होने की थी तो उसकी माँ उसे जगाती है तो वेदा तुरंत ही उठ जाती है। उठने के बाद फ्रेश होकर कुछ देर तक अंश के साथ खेलती है और फिर कुछ थोड़ा बहुत काम था तो वो अपनी भाभी के साथ मिलकर उसे खत्म करती है। अंश वेदा के मॉम डैड के साथ बाहर चला जाता। यहाँ वेदा फ्री होती है तो अपना फोन हाथ में लेती है। तभी उसका भाई वहां आता है और कहता है, तू भाभी से बात करते करते ही सो गई थी क्या? वेदा कहती है, नहीं तो, मेरी उससे बात ही नहीं हुई। उसका भाई मुस्कुराते हुए कहता है, पहले अपना फोन देख। वेदा अपना फोन देखती है तो सिया का कॉल आया हुआ था। उसका भाई कहता है, मैं जब तेरे रूम में आया तब तेरा फोन शुरू ही था, लेकिन तू सो गई थी तो मैंने भाभी को बता दिया कि तू सो गई है। वेदा कहती है, क्या? लगता है अब तो डांट सुननी पड़ेगी। उसका भाई हंसते हुए कहता है, हाँ तो क्या हुआ, सुन लेना। और फिर सॉरी भी कहते हैं, उसमें क्या है?
वेदा मुस्कुराती है, ये कहती है, हाँ, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर वो छत पर जाकर सिया को कॉल लगाती है। या सिया, दूसरे दिन जो मीटिंग्स थी, उसमें शेड्यूल देख रही थी। वो देखती है कि वेदा का कॉल आ रहा है, तो वो तुरंत ही कॉल उठाती है और कहती है, नींद पूरी हो गई साहब की? वेदा कहती है, हाँ, हो गई। फिर कहती है, आई एम सॉरी, वो भाई ने बताया कि। तभी सिया कहती है, हाँ ठीक है, मुझे पता है, कल रात आप देर से सोए होंगे और आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी, है ना? वेदा कहती है, हाँ, थैंक्स। सिया कहती है, क्यों? वेदा मुस्कुराते हुए कहती है, आप बिना कहे सब समझ जाती है, इसलिए। सिया मुस्कुराती है और कहती है, आपकी आवाज से ही लग रहा था कि आप सो रहे हो, और नींद में एक और उठा लिया। तभी आपके भाई ने कहा कि आप सो रहे हो, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। वेदा कहती है, तो आप मुझसे नाराज नहीं है? सिया कहती है, मैं भला क्यों नाराज रहूं? वेदा कहती है, वो मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हो जाएगी। सिया कहती है, मुझे सब पता है, आप जब नींद में होते हो तो ठीक से बात नहीं करते। वेदा कहती है, तो आपको सब पता है? सिया कहती है, जी आपके बारे में सब पता है। वेदा कहती है, अच्छा, तो फिर ठीक है, अब बताइए, आपको क्या बात करनी थी? सिया कहती है, वो मेरे दोस्तों की वजह से आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई है? वेदा कहती है, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है, तो फिर बार बार आप एक ही बात पे क्यों अटके रहते हैं? सिया कहती है, ठीक है, अब नहीं करूंगी। वेदा कहती है, वैसे आप ये बताइए, मैंने जो गिफ्ट आपको दिया वो कैसा लगा? अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप मुझे बेफिक्र होकर बता सकते हैं। सिया पहले तो रिंग को देखती, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत ही अच्छा है। फिर कहती है, ये सब करने की क्या जरूरत थी, और ये रिंग के पैसे कहाँ से आए? वेदा अपना सर खुजाती है और कहती है, सच बताना पड़ेगा? सिया कहती है, हाँ, बताना पड़ेगा, और झूठ कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वेदा कहती है, बस करो यार, नहीं झूठ बोल रही मैं, अगर बोला भी तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। फिर कहती है, वो मेरी थोड़ी सी सेविंग्स थी, तो उसमें से ही मैंने रिंग ली। सिया अब थोड़ा लाउड कहती है, अच्छा, और जब आपको जरूरत होगी तो आप क्या करोगे? वेदा कहती है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, उसमें क्या है? सिया कहती है, मुझे बता, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, फिर भी आपको ये करने की क्या जरूरत है? जी ना, चीजों से ज्यादा सच्चे लोग पसंद है, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप मेरे लिए इतनी दूर से आए, वही मेरे लिए बहुत है। वेदा कहती, ठीक है, अब आप गुस्सा मत करो, आपको रिंग और वो टेडी अच्छा लगा ना? सिया कहती, हाँ, लेकिन उसमें इतना कहाँ ही था। कि वेदा कहती, सिया, अब कोई और बात करो, अगर से मैं ध्यान रखूं। सिया कहती, ठीक, तो फिर ये बताओ, आपकी भाई को आपके बारे में पता है? वेदा कहती, हाँ, मैंने उसे बताया था। सिया कहती, तो फिर उसने कुछ भी नहीं कहा? वेदा मुस्कुराते हुए कहती, नहीं, वो मुझे अच्छे से समझता है। सिया कहती, अच्छा, तो तीनों का ही सपोर्टिव है? वेदा कहती, हाँ, बिल्कुल। सिया कहती, फिर ठीक है। वेदा कहती, हम्म। सिया कहती, वैसे पूजा कैसे गई? वेदा कहती, बहुत ही अच्छी। सिया कहती, ठीक है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद
वो फिर से कहती है, वैसे अब हम कब मिलेंगे? वेदा कहती है, बहुत ही जल्द। सिया कहती है, आपको पता है मुझे आपसे कितनी बातें करनी थी, पर मेरे दोस्तों ने आपसे बात की कि से आपको देखने भी नहीं दिया। वेदा जब ये सुनती है तो वो हंसने लगती है और फिर कहती है, दोस्त ऐसे ही होते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते और परेशान भी उतना ही करते हैं। सिया कहती है, हाँ वही तो, मैंने उसे इशारों में भी कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है, फिर भी दिनों में से उसने भी मेरी नहीं सुनी। उन तीनों ने तो ये प्लान बनाकर ही रखा था कि कुछ भी हो जाए, वो लोग मुझे आपसे बात नहीं करने देंगे। और देखो, बात ही नहीं करने दी। वेदा मुस्कुराती है और कहती है, सही तो दोस्त कहते हैं ना। सिया कहती है, "हम्म।" फिर कहती है, वैसे घर पे सब ठीक है ना? वेदा कहती है, हाँ सब ठीक है। सिया कहती है, ओके। वेदा कहती है, वैसे मैडम, आई एम सॉरी। सिया कहती है, क्यों? वेदा कहती है, मैंने आपको नींद में थप्पड़ लगा दी थी। सिया कहती है, हाँ तो उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और आप ऐसे कैसे थप्पड़ लगा सकते हैं? वेदा कहती है, सॉरी ना यार, ऐसा हो जाता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी पता नहीं होता। सिया कहती है, अच्छा ठीक है, अब उस बात को छोड़ो, बताओ हम कब मिलने वाले हैं? वेदा कुछ सोचती है, फिर कहती है, मैंने कहा ना मैडम कि हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। या कहते हैं, देखो अभी और इंतजार नहीं कर सकते, आप ऐसा क्यों नहीं करते, कुछ दिन की छुट्टी ले लो, हम कहीं घूमने चलते हैं। वेदा मुस्कुराती है और फिर कहती है, वैसे मैं भी यही चाहती थी, लेकिन मैंने इस साल बहुत छुट्टियां ले ली और इस साल भाई की शादी भी है, तो उस वक्त भी मुझे 10 या 15 दिनों की छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, तो मैं ऐसे बीच में छुट्टी लेकर नहीं आ सकती। सिया कहती है, ठीक है, वैसे शादी कब है? वेदा कहती है, दिवाली के बाद तुरंत। सिया कहती है, ओके, तो फिर आप मुझे शादी में इनवाइट करोगे ना? या फिर वेदा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप मेरे घर मेहमान बनकर आओगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और घर वालों से मुलाकात भी हो जाएगी। सिया कहते हैं, ठीक है, और मॉम डैड भी, आपके मॉम डैड से मिलना चाहते हैं। वेदा कहती है, क्यों, कहीं आपने मॉम डैड को हमारे बारे में बता तो नहीं दिया ना? सिया कहती है, कहाँ, अभी तक कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें पता है। वेदा कहती है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सिया तुरंत एक कहती है, वो कुछ भी नहीं सोचेंगे, आप ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। वेदा कहती है, ओके मैडम, नहीं कर रहे हम ओवर थिंकिंग, ठीक है। सिया कहती है, हाँ ठीक है। तभी सिया की मौसी सिया के लिए चाय लेकर आती है और कहती है, सिया क्या कर रही है, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, चाय पीने आ जा, लेकिन तू सुन ही नहीं रही। सिया कहती है, हाँ माँ वो कॉल पे थी ना तो आपकी आवाज नहीं सुन पाई। सिया की मॉम कहती है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर चाय का कप जो उसके हाथ में था, सिया को देखकर वहां से चली जाती है। सिया चाय की सिसकियां लेते लेते कहती है, वैसे आप चाय क्यों नहीं पीते हैं? वेदा मुस्कुराते हुए कहती है, आप पीते हो ना? सिया कहती है, हाँ तो मुझे कंपनी का कौन देगा? वेदा कहती है, क्यों, आपको कब से किसी की कंपनी की जरूरत होने लगी? सिया कहती है, मुझे किसी और की नहीं, आपकी कंपनी चाहिए।
वेदा धीरे से कहती, हाँ तो मैं आपके साथ ही हूँ। और रही बात चाय की, तो मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, और अगर आप मुझे बूस्ट में कंपनी दो तो मैं रेडी। सिया मुस्कुराती और फिर कहती, तो आपको बूस्ट में कंपनी चाहिए? वेदा कहती, हाँ। सिया कहती, ओके, तो फिर हम रेडी। वेदा कहती, अच्छा, तो ये बताइए आप ऑफिस में ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों रहते हैं? सिया चाय का कप टेबल पे रखती और फिर कहती, आपको कैसे पता? वेदा मुस्कुराते हुए कहती, मुझे सब पता है। सिया भी मुस्कुराती है और कहती, आपको मेरे बारे में सब पता रहता है, कैसे? वेदा अपने टी शर्ट का कॉलर ऊपर करते हुए कहती, मेरे दोस्त हैं जो आपके बारे में मुझे सब बताते हैं। सिया कहती, अच्छा, तो कौन है वो? वेदा कहती, है कौन? मैं आपको क्यों बताऊं? सिया कहती, ठीक, मत बताओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। वेदा कहती है, ओके। तभी अंश की आवाज आती है, तो वेदा नीचे देखती है, तो अंश वही आंगन में उसके पापा के साथ खेल रहा था। वेदा सिया को कहती है, सो मैडम, अब मैं रखूं? सिया कहती है, अगर मैं मना कर दूं तो? वेदा कहती है, मैडम, मुझे अंश के साथ खेलना है। सो सिया कहती है, एक शर्त पे जाने दूंगी। वेदा कहती है, बताइए। सिया कहती है, कुछ भी नहीं। वेदा कहती है, बताइए ना, मैं इंतजार कर रही हूँ। सिया कहती है, आई लव यू, और मैं आपको खोना नहीं चाहती। अगर आपको कुछ भी होता है तो दर्द मुझे होता है, आप जानते हैं। वेदा कहती है, भगवान मुझे पता है, लेकिन पहले ये बताइए, आपको क्या हुआ, और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और आप परेशान हो रहे हो। सिया कहती है, आप मेरी बात मानोगे ना? वेदा कहती है, हाँ, आप बताइए तो सही। सिया कहती है, आप अपना ट्रांसफर यहाँ नहीं करवा सकते? वेदा कहती है, करवाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जितना आप मेरे परेशान होते हो उतना मैं भी होती हूँ। मैंने बात की है, देखते हैं क्या होता है। सिया कहती है, मैं कुछ मदद करूँ? वेदा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं मैडम, आप परेशान मत हो, सब हो जाएगी। सिया कहती है, ठीक है। वेदा मुस्कुराती है और कहती है, सो अब? सिया कहती है, अपना ध्यान रखना। वेदा कहती है, हाँ ठीक, और आप भी। सिया कहती है, ओके। फिर कहती है, आप जॉब पे कब जा रहे हो? वेदा कहती है, वो कल सुबह 6 बजे के बस है। सिया कहती है, ठीक है, ध्यान से जाऊँ, कॉल कर दो। वेदा कहती है, ओके, और कुछ आदेश? सिया कहती है, नहीं। वेदा कहती है, नहीं, लोग सो मच मैडम। सिया जब ये सुनते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ भी नहीं कहती। वेदा मुस्कुराती है और कहती है, मैडम, क्या हुआ? सिया कहती है, नथिंग, चाहिए और अंश को संभालो। वेदा कहती है, ओके। इतना कह के वो कॉल रख देती है। सिया भी कॉल कट होने के बाद चाय का खाली कप लेती है और बाहर हॉल में आकर देखती तो उसके मम्मी वहीं पर बैठे बैठे कुछ बातें कर रहे थे। वो कप किचन में रखने के बाद उनके साथ बैठ कर बातें करने लगती, और यहाँ वेदा अंश के साथ कुछ देर मस्ती करती और फिर मैं दादा दादी के साथ बातें करने लगती। जब डिनर बन जाता है तो डिनर करके सब सो जाते हैं। यहाँ सिया भी डिनर करने के बाद सो जाती थी, क्योंकि उसकी सुबह की मीटिंग्स थी तो उसे जल्दी भी जाना था। वेदा सुबह जल्दी उठती है और रेडी होकर अपने ऑफिस जाने को निकल जाती है।
उसका भाई उसे स्टेशन ड्रॉप करता है और वेदा वहां से बस में चली जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही दोनों की बातें होती रहती। कभी कभी झगड़ा करते थे, फिर कभी रूठना और मनाना, ये सब चलता रहता। लेकिन इस दौरान दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। इसलिए तो एक दूसरे से इतने दूर होकर भी अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं। वेदा के दोस्तों को भी उसके बारे में सब पता था। वो लोग भी कभी कभी उसे कॉल करते सताते रहते थे। वेदा भी उनके साथ मस्ती करते रहते थे। सिया भी अपनी भाभी को वेदा के बारे में सब बताती थी। सिया की भाभी सभी सुनती तो बहुत ही खुश हो जाती। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसी बीच वेदा अपना ट्रांसफर सिया के शहर में करवा लेती है, लेकिन वो सिया को नहीं बताती, क्योंकि वो सिया को सरप्राइज देना चाहती थी। अभी तो हमें आगे पता चलेगा कि वेदा सिया को कैसे सरप्राइज देती है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।